इन दिनों मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीति गर्म है। लोग मराठी बोले, इसके लिए मारपीट हो रही है और जिनकी जिम्मेदारी इस मारपीट को रोकने की है वो भी पिटने वालों को मराठी सीखने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। मगर क्या ये कवायद महाराष्ट्र में मराठी भाषा के सम्मान की है या फिर मराठी के बहाने साधे जा रहे हैं कुछ और राजनीतिक निशाने? मगर इन निशाने किस पर लगाए जा रहे हैं और अचानक बीजेपी के शासनकाल में मराठी भाषा कैसे खतरे में है और ये बात भला क्यों उठ गई? कौन है इस विवाद को हवा देने वाले? सब कुछ जानिए पॉलिटिकल राउंडअप की इस कवर स्टोरी में। इस वक्त महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई गुंडागर्दी का रूप ले चुकी है। ताजा मामला ठाणे का है, जहां राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार की खूब धुनाई की, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बीते कुछ समय में हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ महाराष्ट्र में हिंसक घटनाएं बढ़ चुकी हैं। ये 3 तस्वीरें देखें। महाराष्ट्र बैंक में एक कर्मचारी को मराठी नहीं आने पर धमकी दी गई। रेलवे में एक कर्मचारी को बहसबाजी का सामना करना पड़ा। एक चौकीदार को राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले डराया, धमकाया और फिर सीधा थप्पड़ जड़ दिया। पहले ऐसी तस्वीरें दक्षिण भारत से सामने आती थी। लोगों को कन्नड़, तमिल नहीं आने पर विवाद झेलना पड़ता था, लेकिन अब यही तस्वीर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर गुंडागर्दी का तांडव मचा हुआ है। ये विवाद शुरू कैसे हुआ, जरा विस्तार से समझें। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का फैसला लिया था। शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट ने इसका विरोध किया। विपक्षी दल ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें हिंसक घटनाएं होने लगी। हिंदी बोलने वालों की इस तरह पिटाई की जाने लगी। इस बीच आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने एक बयान भी दिया था। कहा था कि मुंबई में मराठी बोलना जरूरी नहीं। ऐसे में ठाकरे बंधुओं ने हिंदी को थोपने के खिलाफ जनाक्रोश को भड़काने का काम कर दिया है। ये सारा बवाल ऐसे समय हो रहा है जब मुंबई नगर निगम चुनाव नजदीक है। महाराष्ट्र की सियासत में मराठी वोट बैंक हमेशा से अहम रहा है। एमएनएस और शिवसेना, यूबीटी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए 20 साल बाद भाई भाई साथ आया है। 2 चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज एक साथ एक मंच पर देखे गए। मुंबई के वर्ली में मराठी विजय रैली हुई, जिसमें दोनों ने मराठी अस्मिता का झंडा बुलंद किया है। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी का थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2006 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे। अब मराठी बनाम हिंदी का ये विवाद सियासी रंग ले चुका है। एमएनएस कार्यकर्ता खुद को हिंदू मानते हुए हिंदी का विरोध कर रहे हैं। जहां गैर मराठी दिख रहे हैं, उन्हें सीधा थप्पड़ मारा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी का विरोध किया, लेकिन मराठी को जरूरी भी बताया। कोई भी राजकीय एजेंडा नहीं है। आज महाराष्ट्र अब हमारा एजेंडा है। आज महाराष्ट्र की भाषा मराठी और महाराष्ट्र के भूमिपुत्र उनके लिए आज दो भाई इकट्ठे आए हैं। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी को गले लगाते हैं, हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं, ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? पहले भाषा का विवाद गुंडागर्दी थी, अब बीएमसी चुनाव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। उद्धव और राज ठाकरे मराठी वोटों को एकजुट कर बीजेपी शिंदे गठबंधन को चुनौती देना चाहते हैं। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस की कमजोर स्थिति को भाषा विवाद से ताकत मिल रही है। उद्धव राज की एकता बीएमसी चुनाव में नया सियासी समीकरण बना सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि भाषा के नाम पर इस तरह थप्पड़बाजी ने समाज में तनाव बढ़ाने का काम किया है। सत्ता की चाह में दहशतगर्दी फैलाना कहां तक जायज है, ये सवाल आपसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो महाराष्ट्र में बढ़ के इस भाषा विवाद पर स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए है वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य। संजीव जी, आपने महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत पहले से बहुत करीब से देखा है। भाषा को लेकर ये विवाद बार बार क्यों सुलझाया जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही टाइम टेस्टेड फार्मूला है और जब जब किसी भी राज्य में, इनके महाराष्ट्र हो या दूसरा राज्य हो, जब
लगता है कि मुद्दे दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, सरकार के लिए कोई परेशानी खड़ी हो सकती है, या विपक्ष मान लीजिए दलित या संविधान या किसी अन्य मुद्दे को लेके वहाँ पर आने की तैयारी कर रहा है, और वो मुद्दे वहाँ पर ज़मीन पर काफ़ी कारगर भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे अंबेडकर हों उसके ज़माने से लेकर के और कांसीराम भी, महाराष्ट्र की भूमि पर दलित राजनीति बहुत समय से बहुत लंबी होती आ रही है। और इन दिनों आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और ये तब उनके साथ में अखिलेश हों या तेजस्वी हों, ये सब लोग जो है संविधान और दलित और इन मुद्दों को उठा रहे हैं। अब चूंकि महाराष्ट्र में ये बहुत ही मुद्दा कारगर हो सकता है विपक्ष के लिए, सरकार को घेर सकता है, तो ऐसे समय में, क्योंकि आप देखिए कि महाराष्ट्र सरकार ने अचानक ये नियम बनाया कि तीसरी क्लास से हिंदी की तीसरी भाषा के रूप में वहाँ पे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। क्या देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं जानते कि इसका क्या असर होगा या इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर किस तरह की राजनीति होगी? बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि वो उसी प्रदेश से हैं और वो जानते हैं कि ये मुद्दा कितना इमोशनल मुद्दा है मराठी भाषा का। ये तो बाल ठाकरे के ज़माने से इतना भयंकर चला, उस ज़माने में बाल ठाकरे मतलब गुजराती वर्सेस मराठी चली उतनी लंबी लड़ाई, और उस लड़ाई से बाल ठाकरे बहुत बड़े नेता उभर के बने। तो ये दोनों पार्टियां जानती हैं। बल्कि मुझे तो दो चीज़ें लगती हैं इसमें ब्रिजेश जी, एक तो ये कि ये एक मुद्दों से अलग हटा के वापस से एक टाइम टेस्टेड, अब इनके मंत्री ने आज बयान दे दिया कि वहाँ पे जावेद अख्तर या आमिर खान जैसे हीरो या ये लोग, इनसे बुलवाओ ना मराठी की भाषा, हिंदू को क्यों मार रहे हो? मतलब इसको हिंदू मुसलमान से भी जोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और आपने सही कहा कि एकदम टाइम टेस्टेड फार्मूला है, लंबे समय से होता रहा। मगर पहले ये जो विवाद होता था रोजगार को लेकर होता था कि मुंबई में बाहर के लोग जो लोग आए हैं वो उनका वहाँ के मूल निवासियों के मराठी मूल निवासी थे, उनके रोजगार को लेकर संकट पैदा करते थे। इसलिए बाल ठाकरे के ज़माने में रोजगार का चक्कर था। मगर अब तो सीधी सीधी राजनीति लग रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई मराठी भाषा पर कोई संकट है क्या? कोई संकट नहीं है, और मुझे तो लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये उठाया गया है, और बल्कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है विपक्ष के रोल में से कांग्रेस को और बाकी लोगों को बाहर करने का तरीका है कि सेना को और इन दोनों को ही, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये दोनों चूंकि मराठी भाषा के मुद्दे पे पहले भी मारपीट गुंडागर्दी खुलेआम कर चुके हैं हिंदी भाषी लोगों के साथ, और फिर वही कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी के सरकार को रोकना चाहिए, रोकने के बजाय सरकार के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो चाहते हैं एक पक्ष बनना है इसमें। अरे नेता, वहाँ मंत्री का काम है कि ये सरकार उसको रोके, इसके खिलाफ कार्रवाई करे, और जबकि ऐसे इस तरीके के केस रजिस्टर किए जा रहे हैं कि जिसमें लोगों को जमानत मिल जाए, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक मिलीजुली नूरा कुश्ती के तहत हो रहा है। बिल्कुल, और अब तो ये भी हो रहा है कि इस पूरे मसले पे शिवसेना यानी कि उद्धव गुट वाले और जो राज ठाकरे की पार्टी, दोनों फिर एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि पहले ये काम वही करते थे मारपीट का, मगर अब बीजेपी के नेता जिस तरीके से कर रहे हैं तो उससे बड़ी हैरानी हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर महाराष्ट्र में जमीन तलाश जब कर रही थी उस समय शिवसेना की जरूरत पड़ी, और शिवसेना की मदद से ही भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपने पैर धरती पे जमाए। अब चूंकि ये दोनों अलग होकर के राजनीति कर रहे हैं, तो जो हिंदुत्व का वोट बैंक है मूल रूप से, जो कि इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठ के रहा है हमेशा, उसको एकजुट करना है। ये आरएसएस की भी हमेशा से मंशा रही है कि जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं, पार्टियां हैं, वो सब एकजुट हो जाएं ताकि वो वोट बंटे ना, ताकि उसका फायदा दूसरी तरफ जो धर्मनिरपेक्ष सो कॉल्ड वोट बैंक के दम पे चुनाव लड़ते हैं वो इस पे ना आ जाए। बिल्कुल, कुल मिला के पूरा विवाद राजनीति का विवाद है, और दिलचस्प बात यह है और या दुर्भाग्य की बात यह है कि विवाद कभी महाराष्ट्र में उभरा है, कभी कर्नाटक में उभरता है, कभी तमिलनाडु में उभर जाता है। मगर इस पूरे मसले पर महाराष्ट्र में भर के इस भाषा विवाद पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट यह है कि महाराष्ट्र में भाषा का विवाद कोई नया नहीं है। महाराष्ट्र का तो गठन ही भाषा विवाद को लेकर भड़की हिंसा के बाद यानी कि 1960 में हुआ था। मगर दुखद यह है कि 65 साल बाद भी भाषा को लेकर तलवारें खिंचती हैं। मराठी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर भाषा के भावनात्मक मुद्दा बार बार सुलझाया जाता है। पहले ये काम शिवसेना करती थी, मगर अब कांग्रेस को छोड़कर सभी छोटे बड़े दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी रोटियां सेकते नजर आते हैं।